नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसार साथियों की लाजवाल कुर्बानी की याद। मुल्क भर में यौम आशूर के जुलूस बरामद। शहर शहर क़रिया क़रिया लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम की सदाओं से गूंज उठे। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत के मसाइब की याद में हर आंख से अश्क बह निकले। नुहा खानी और मातम बपा करके शोहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी। कराची में निश्तर पाक से बरामद यौम आशूर का जुलूस रिवायती रास्तों पर गामजन। शुरका तिब्बत सेंटर MA रोड पर नमाज ज़ोहरैन की अदायगी। जुलूस हुसैनिया ईरानिया खाना दर में खत्म होगा। शुरका के लिए हलीम की नजरों न्याज। कोयटा में यौम आशूरा का मरकजी जुलूस निचार इमाम बारगाह अलमदार रोड से बरामद। वजीर आला मुराद अली शाह का जुलूस का फजाई मुआयना। वजीर दाखिला ज़िया लंजार और IG पुलिस गुलाम नबी मेमन भी मौजूद। लाहौर में गुज़िश्ता शब निसार हवेली से बरामद होने वाला 10 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस मुकर्ररा रास्तों पर गामजन। रंग महल चौक पर नमाज ज़ोहरैन की अदायगी। शाम को करबला गामे शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। हजारों अज़ादारों का इमाम मजलूम को पुरसा। मातम बरपा करके शोहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। जगह जगह रास्ते में जुलूस के शुरका के लिए सबीलें लगा दी गईं। टावर में यौम आशूर के सिलसिले में 1 दर्जन से जायद इमाम बारगाहों से अलम और जुलजना के जुलूस बरामद। पहला जुलूस कोची बाजार इमाम बारगाह आगा सैयद अली शाह रिजवी से बरामद हुआ। टांक में मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह इमाम रजा से बरामद होकर इमाम बारगाह हुसैन पहुंच गया। कोहाट में 10 मुहर्रमुल हराम का जुलूस बरामद होकर मुकर्ररा रास्तों पर रवाना। मुल्तान में उस्ताद शागिर्द के कदीमी ताजियों समेत 25 से जायद जुलूस बरामद होकर मुकर्ररा रास्तों पर रवाना। रहीम यार खान में यौम आशूरा के मौके पर 72 जुलूस और 14 मजालिस का इनेकाद। गुजरावाला के जुलूस में भी अज़ादारों की बड़ी तादाद सीना कूबी और मातमदारी में मसरूफ। खानेवाल, मियाँ चुन्नू, जहानिया और कबीरवाला में भी लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम की सदाएं। रोहड़ी में तारीखी नोढाल का जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ करबला मैदान पहुंच गया। आज़ादारों ने रात करबला मैदान में ही गुजारी। ज़ोहरैन के बाद शोहदा कब्रिस्तान के लिए रवाना। कंदकोट में यौम आशूरा के 35 जुलूस बरामद होकर मुकर्ररा रास्तों पर रवाना। सदर आसिफ अली जरदारी ने यौम आशूर पर अपने पैगाम में कहा है कि यौम आशूर कुर्बानी और हक के गोई पैगाम देता है। वाक़या करबला बातिल के खिलाफ अबदी जिद्दोजहद की अलामत है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसूलों पर डट जाने और जुल्म और जबर के सामने ना झुकने का पैगाम दिया। आज मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के तनाजुर में हमें बतौर कौम हुसैनी किरदार की जरूरत है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि अगर करबला की रोशनी में अपना रास्ता तय करें तो पाकिस्तान फलाही और खुददार रियासत बन सकता है। यौम आशूर सब्र, कुर्बानी और उसूलों पर डटे रहने की अजीम मिसाल है। मैदान करबला का मुआरका रहती दुनिया तक दायमी पैगाम है। शहबाज शरीफ का पैगाम। यौम आशूर पर मुल्क भर में 4836 जुलूस निकाले जा रहे हैं। 5480 मजालिस होंगी। 1301 इलाके इंतहाई हसास करार दे दिए गए। वफाकी वजीर दाखिला और वजीर ममलिकत सूरत हाल की मुसलसल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वजारत दाखिला के मुताबिक वजीर आज़म को अमन व अमान पर मुसलसल अपडेट किया जा रहा है। मुल्क भर में यौम आशूर के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। जुलूसों की हिफाजत के लिए पुलिस और रेंजर्स एहलकार तैनात। CCTV कैमरों और ड्रोन से जुलूसों की निगरानी। कई शहरों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। कराची में जुलूस के रास्तों के अतराफ की सड़कों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। जुलूस के रास्ते मोबाइल फोन सर्विसेज भी मुतासिर। बुलंद इमारतों पर पुलिस और रेंजर्स के एहलकार तैनात। 5500 से ज्यादा पुलिस एहलकार मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी अंजाम दे रहे हैं। 817 साइट्स को, मुख्तलिफ साइट्स हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स के, उनको ब्लॉक किया गया है। 417 सोशल मीडिया के ऊपर इस दफ़ा ज़ीरो टॉलरेंस है। गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। मुख्तलिफ FIRs की गई हैं। ये एहसास जिम्मेदारी है। चीफ मिनिस्टर साहिबा ये जिम्मेदारी महसूस करती हैं। इसीलिए जो वो इक़दामात उठाती हैं वो कोई किसी को दिखाने के लिए नहीं।
सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। पहली बार साइबर पेट्रोलिंग फोर्स को मुतहर्रिक किया गया है। मजहबी मुनाफरत फैलाने वाली 417 वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी। वजीर इत्तलात पंजाब की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। असबा बुखारी का मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन अमान के लिए सबको अपना किरदार अदा करने का मशवरा। वाज़ेह किया, मरीम नवाज ने मुहर्रम के दौरान जो इकदाम किए वो किसी को दिखाने के लिए नहीं बल्कि एहसास से जिम्मेदारी है। वज़ीर दिफा की सियालकोट में यौम आशूर के जुलूस में शिरकत। कहा, गजा में आज भी करबला बरपा है और आलम इस्लाम खामोश है। ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया, इससे बेहतर मिसाल करबला की कहीं नहीं मिलती जो गजा के लोग उस याद को दोहरा रहे हैं। कराची के इलाके लियारी में गिरने वाली इमारत के मलबे से एक और लाश निकाल ली गई। मरने वालों की तादाद 27 हो गई। मलबा हटाने का काम भी जारी। 50 रक्शे भी मलबे तले दब गए। मुतासरा बिल्डिंग के अतराफ की दीगर इमारतों को भी खाली करवा लिया गया। तक तो हमारी यही कोशिश कि जी जो रिकवरी का या रेस्क्यू का जो एक फेज था वो चला है, वो अब आज ख़त्म हो जाएगा। 180 के ऊपर डेंजरस बिल्डिंग्स करार दी गई हैं, जिनमें कुछ बहुत पुरानी है और ज़्यादातर ये ओल्ड सिटी एरिया में, ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट साउथ में है। उनको असेस करके और उनके लिए कोई ऑल्टरनेट देखना। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने लियारी में गिरने वाली इमारत का मलबा आज साफ होने का ऐलान कर दिया। वाज़ेह किया कि शहर में 480 से ज्यादा इमारतों को खतरनाक करार दिया गया है। मकीनों के लिए मुतबादिल का इंतजाम करेंगे। शहरी तहकीकात किए बगैर बुलंद इमारतों में फ्लैट्स खरीद लेते हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। कहोटा में शदीद बारिश से सैलाबी सूरत हाल। पानी मकानों और दुकानों में दाखिल। मकान की छत गिरने से बच्ची जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी हो गए। इस्लामाबाद के इलाके सैयदपुर में 131 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नाला लाई में पानी की सतह 14 फुट बुलंद हो गई। 14.1 फुट पर अलर्ट जारी होगा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मूसलाधार बारिश से शहर में जल थल एक हो गया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। सबसे ज्यादा बारिश पानी वाला तालाब में 55 मिलीमीटर रिकॉर्ड। लक्ष्मी चौक, कज़ाफी स्टेडियम, लिबर्टी चौक पर इमरजेंसी रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। पेशावर और चारसद्दा में बादल बरस पड़े। गर्मी का जोर टूट गया। चारसद्दा सीवरेज का निजाम दरहम बरहम हो गया। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कें पानी में डूब गई। महकमा मौसमियात की मरी गिलियात पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध में बारिश की पेशगोई। मालाकंड में गुज़िश्ता रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। नदी नालों में तोहियानी। सैलाबी रेले में खातून और 2 बच्चे बह गए। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू और मकामी अफराद का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन। ऑपरेशन सिंदूर में हलाकतें छुपाने वाले भारत का भांडा फूट गया। मोदी सरकार ने अंदरूनी दबाव पर ऑपरेशन में मारे गए राफेल तैयारों के 3 पायलट समेत 4 पायलट्स को एजाज़ात देने का फैसला। रूसी मिसाइल दिफाई निजाम S-400 के 5 ऑपरेटर्स समेत 100 एहलकारों को भी एजाज़ात से नवाजा जाएगा। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनेई ईरान इजराइल जंग के बाद पहली बार मंजर-ए-आम पर आ गए। आयतुल्लाह ख़ामनेई ने तेहरान में शब आशूर की मजलिस में शिरकत की। अज़ादारों ने फलक शगाफ नारों से आयतुल्लाह ख़ामनेई का इस्तकबाल किया। करबला मुअल्ला में सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर इराक और दुनिया भर से आए लाखों ज़ायरीन और सोगवारों का इमाम आली मकाम को पुरसा। अज़ादारों की सीना खोबी। गजा में यके बाद दीगरे जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं। इजरायली फौज के हमलों में मजीद 78 फलस्तीनी शहीद। इमदाद लेने के मुंतजिर 9 फलस्तीनी भी इजरायली हमलों में शहीद हो गए। खुराक तकसीम करने वाले 2 अमरीकी इमदादी कारकुन जख्मी हो गए। इजरायली फौज का हमास की कार्रवाई में जख्मी होने का इल्जाम। हमास की आमादगी के बाद ट्रंप ने गजा जंगबंदी का मुआहदा अगले हफ्ते होने की नवीद सुना दी। अमरीकी सदर का फलस्तीनी मुजाहमती ग्रुप की जानिब से सीज फायर पर जवाब का खैर मकदम। जल्द नेतन्याहू से भी बात करने का ऐलान।
इजराइल का गजा जंगबंदी बातचीत के लिए मुज़ाकराती टीम कतर भेजने का ऐलान। इजरायली मुज़ाकराती टीम आज दोहा रवाना होगी, जहां अमरीका और कतर की तजवीज़ करदा जंगबंदी मामलात पर बातचीत होगी। इजरायली वज़ीर आज़म ऑफिस ने हमास की तरफ से कतरी तजवीज़ में तब्दीली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इजरायली शहरियों का तल अवीव में एहतजाज, मुग़वियों की तस्वीर उठाए मुजाहिरीन का हुकूमत से हमास से जंगबंदी और तमाम मुग़वियों की फौरी रिहाई का मुतालबा। यमनी हुसी ग्रुप का इजराइल के वस्ती इलाके याफा पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। हुसी फौजी तर्जुमान के मुताबिक हमले में फ़लस्तीन टू मिसाइल इस्तेमाल किया गया, जो कामयाबी से अपने निशाने पर जा गिरा। मिसाइल फायर होते ही इजराइल के कई इलाकों में सायरन बज उठे। इजरायली फौज का मिसाइल फ़ज़ा में ही मार गिराने का दावा। रूस का गुज़िश्ता रात यूक्रेन के 120 ड्रोन्स तबाह करने का दावा। रूसी वज़ारत दिफा के मुताबिक ज्यादातर ड्रोन्स यूक्रेन से मुल्हिका सरहदी इलाके मगरबी ब्रियान्स्क, कोरस्क और बेलगोरोद रीजन में गिराए गए। इस दौरान किसी किस्म की जानी या माली नुकसानात की इत्तला नहीं मिली। बरतानिया के वजीर खारजा 14 साल बाद दमिश्क पहुंच गए। बरतानिया का शाम के साथ ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान। शाम की नई हुकूमत की हिमायत बरतानिया के मफाद में करार दे दी। 94 मिलियन पाउंड इमदाद देने का ऐलान। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलोन मस्क ने अमरीका पार्टी के कयाम का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने पैगाम में एलोन मस्क ने अमरीकी आवाम को मुखातिब करके कहा कि आप एक नई सियासी जमात चाहते हैं और ये आपके पास होगी। अमरीका पार्टी आपकी आज़ादी वापस दिलाने के लिए बनाई गई है। अमरीका पीर या मंगल से चीन के साथ टिकटॉक के मुमकिना मुआहिदे पर बातचीत शुरू कर देगा। सदर ट्रंप ने कहा है कि टिकटॉक की फरोख्त के हवाले से अमरीका के पास तकरीबन एक मुआहिदा मौजूद है। उम्मीद है चीन मुआहिदे को कबूल कर लेगा। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिशों के बाद बदतरीन सैलाबी सूरत हाल। शहर दरिया का मंजर पेश करने लगा। मुख्तलिफ हादसात में 50 अफराद हलाक हो गए, दर्जनों लापता। मुख्तलिफ इलाकों में कई फुट पानी जमा हो गया। मकान और गाड़ियां पानी में डूब गईं। पुलों से पानी टकराने लगा। पेरिस के दरियाए सिंध में 100 साल की पाबंदी के बाद शहरियों को नहाने की इजाजत मिल गई। 1 अरब 40 करोड़ यूरो की लागत से मुकम्मल किए गए सफाई मंसूबे के बाद दरिया तैराकी के काबिल करार दे दिया गया। हफ्ते के रोज 3 मकामात आवाम के लिए खोल दिए गए। एशियन जूनियर स्क्वाश टूर्नामेंट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कामयाबी। अंडर 13 के फाइनल में पाकिस्तान के सुहेल अदनान ने रिवायती हरीफ भारत को शिकस्त दे दी। अंडर 15 में पाकिस्तान के नौमान कामयाब हुए। वुमेन एशियन कप क्वालिफायर में पाकिस्तान ने किर्गिस्तान को 2-1 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की जानिब से दोनों गोल मरियम महमूद ने किए। इवेंट में पाकिस्तान टीम की दूसरी कामयाबी। इंग्लिश फुटबॉल क्लब चेल्सी ने फीफा क्लब वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वार्टर फाइनल में ब्राजीलियन फुटबॉल क्लब पल्मिरास को 2-1 से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के दरमियान टेस्ट मैच में कुत्ते ने एंट्री दे दी। एम्पायर्स को मैच रोकना पड़ गया। कुत्ता ड्रोन कैमरे से खौफजदा होकर बाउंड्री लाइन पार कर गया। और चीन के शहर ग्वांगशी में जायंट पांडा की 18वीं सालगिरह मनाई गई।